लखनऊ में आज आप सांसद संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महंगाई का जिक्र किया। उनका कहना था कि महंगाई में जीना मुहाल हो गया है। सरसों का तेल, डीजल, पेट्रोल सब कुछ महंगा हो गया है। खरीदारी में लोग किलो की जगह अब पाव में सामान खरीदने लगे हैं। महंगाई को लेकर उन्होंने और भी बहुत सी बातें कही। आइए सुनते हैं आप पार्टी के सांसद संजय सिंह को। भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले कई दिनों से जश्न मना रहे हैं। पेट्रोल का दाम कम कर दिया, डीजल का दाम कम कर दिया, पेट्रोल का दाम कम कर दिया, डीजल का दाम कम कर दिया। आज इसकी हकीकत मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। गंभीरता से एक एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। और पेट्रोल और डीजल के नाम पर इस देश की जनता के साथ कितनी बड़ी लूट हुई है, इसका भी सच आपके सामने रखना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने तो आने के बाद पहला काम उन्होंने किया, डीजल को डीरेगुलेट कर दिया और कहा कि अब डीजल के दाम का नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं रहेगा। कच्चे तेल का दाम जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ेगा तो डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा। कच्चे तेल का दाम जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटेगा तो डीजल और पेट्रोल का दाम घट जाएगा। जब नरेंद्र मोदी जी आए सत्ता में, उस वक्त कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में था $105 प्रति बैरल। इसको ध्यान से सुनिएगा। जब मोदी जी सत्ता में आए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम था $105 प्रति बैरल, और तब हिंदुस्तान में पेट्रोल का दाम था 71 रुपए और डीजल का दाम था 57 रुपए। और आज जब कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $83 प्रति बैरल है, तो आपने देखा होगा जमानत जब्त होने के पहले, हार के पहले 112 रुपए में पेट्रोल बिका। देश में सुरसा की तरह बढ़ रही महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। सरसों का तेल पौवा में खरीदा जा रहा है और गाड़ी का तेल भी पौवा में खरीदा जा रहा है। आज गांव का नौजवान जब मोटरसाइकिल लेकर जाता है पेट्रोल पंप पर तो 25 रुपए का तेल भरवाता है, कहता है 1 पौवा तेल दे दो। हमारी माताएं बहनें घर में सब्जी बनाने के लिए तेल लेने जाती हैं तो कहती हैं 250 रुपए का तेल है, 1 पौवा तेल दे दो। और जब बाजार में सब्जी खरीदने जाती हैं तब भी अब किलो में सब्जी नहीं खरीदी जाती है, पौवा में सब्जी खरीदी जा रही है। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ और सबका विकास ऐसे किया कि किलो से लोग पौवा पे आ गए। और आज की तारीख हमें भूलनी नहीं चाहिए। आज ही के दिन हिंदुस्तान के ऊपर नोटबंदी का कहर ढाया गया था और उसी दिन से इस देश के लोगों को महंगाई की मार में झोंकने की शुरुआत हुई थी। उनकी कमर, इस देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने की शुरुआत हुई थी। और आदित्यनाथ जी से कहूंगा कि 8वीं के बच्चे का 2 ड्रेस, 1 बैग, 1 जूता, 1 मोजा, 2 मोजा, 2 जोड़ी, 1 जोड़ी मोजा यानी 2 सेट मोजा, 1 बैग, 1 स्वेटर और 2 ड्रेस, ये खरीद कर आप दिखा दीजिए। आप खरीद कर दिखा दीजिए। 1100 रुपए में बच्चे के लिए 2 ड्रेस, 1 जूता, 1 मोजा, 1 बैग, 1 स्वेटर, ये खरीद कर आप दिखा दीजिए।
आप लोगों की गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं और अपनी सरकार का भ्रष्टाचार रोक नहीं पाते तो आप लोग नौटंकी करते हैं। माने जो पैसा पहले से ही बच्चों को सरकार खरीद कर देती रही, स्वेटर और मोजा और जूता, जब आप उसमें लूट और भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ तो अंतिम साल में आप कह रहे हैं हम डायरेक्ट सीधे माँ बाप को देंगे। 5 साल से आप क्या कर रहे थे? आपकी सरकार घास छील रही थी 5 साल से, आपको अकल नहीं आई तब। तो इसलिए आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि बच्चों के नाम पर जूता, मोजा, स्वेटर और 2 ड्रेस का जो पैसा है, ये पैसा कम से कम 3000 रुपए किया जाए। इससे कम में किसी भी बच्चे का 2 ड्रेस, 1 जूता, 2 मोजा, 1 बैग, 1 स्वेटर नहीं खरीदा जा सकता। ये उनकी गरीबी का मजाक है, इसलिए इस अमाउंट को बढ़ाया जाना चाहिए, 3000 रुपये किया जाना चाहिए। एक ऐसी सरकार जो टैक्स के जरिए जनता के साथ लूट करने पे लगी हुई है, महंगाई बढ़ाने का कारण तो वो है। आज नोटबंदी का दिन है, 100 लोग नोटबंदी के कारण लाइन में लग के मर गए। 99.3% पैसा बैंकों में फिर 500 और 1000 का नोट वापस पहुंच गया। नतीजा कुछ नहीं निकला, देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई। आपने कहा था काला धन लेके आएंगे, अब उसका कोई नाम नहीं लेते। आपने कहा था आतंकवाद रुक जाएगा, अब उसका नाम नहीं लेते। आपने कहा था नोटबंदी से देश की तकदीर बदल जाएगी, हम देख रहे हैं कैसे तकदीर बदली। हमारी तो मांग है सीधे सीधे, हमारी सरकार ने मांग किया है, जीएसटी काउंसिल में मांग किया है कि डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लेकर आइए। आप हमारी मांग को मानिए ना। आपको मैंने आंकड़ा दिया, आपने डीजल को डीरेगुलेट किया, पेट्रोल को डीरेगुलेट किया। $105 अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $105 प्रति बैरल जब कच्चे तेल का दाम था, मोदी जी जब सत्ता में आए थे, उस समय 71 रुपए में पेट्रोल और 57 रुपए में डीजल मिलता था। दिल्ली क्यों इतनी लेट कर रही है समीक्षा करने? करेंगे और प्रदेशों में, अपने उत्तर प्रदेश में तो पेट्रोल पे हमारे राज्य में हमारे राज्यों में दूसरे राज्यों से कम पहले से ही मिलता था। दिल्ली 3 रुपए 97 पैसे है रेट। नहीं, मैं कह तो रहा हूँ आपसे, यहाँ अरे मैं सुन तो लीजिए आप मेरी बात। मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना कि दिल्ली में जब ये बढ़े हुए दाम थे, दूसरे राज्यों की तुलना में दिल्ली में ऑलरेडी कम था डीजल और पेट्रोल का दाम। इसीलिए इसको मैं व्यवस्थित करने की बात कर रहा हूँ। ये किसी पर निर्भर ना रहे, जीएसटी के दायरे में लाइए, ना राज्य ना केंद्र कोई गड़बड़ी नहीं कर पाएगा।